नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ आपकी जनरल रीडिंग, जिसमें करियर और मनी भी इंक्लूडेड होगा, हेल्थ भी इंक्लूडेड होगी, जनरल मैसेजेस भी इंक्लूडेड होंगे फॉर 1 जैन टू 10 जैन 2026। इस रीडिंग में हम आपके करियर को लेकर स्पेसिफिक मैसेजेस देखेंगे, यूनिवर्स की तरफ से क्या है आपके बिजनेस, आपके प्रोफेशन को लेकर, कैसा रहने वाला है, आगे कैसा जाने वाला है। आपके फाइनेंसेस को लेकर भी मैसेजेस होंगे, पैसा आने वाला है, जाने वाला है, कोई इन्वेस्टमेंट को लेकर कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। इसके अलावा हेल्थ भी कवर होगी, हेल्थ कैसी रहने वाली है 10 डेज में, 1 to 10 जैन में। 1 क्वेश्चन रीडिंग भी होगी यहाँ पे, जो कि टुवर्ड्स द एंड होगी। उसके लिए आपको रीडिंग एंड तक देखनी पड़ेगी जानने के लिए कि 1 क्वेश्चन रीडिंग एग्जैक्टली होती क्या है। और बिल्कुल आखिर में होगी एंजल कार्ड रीडिंग, जिसमें आपके लिए एक एंजल नंबर निकाला जाएगा और एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है इन 10 डेज के लिए वो देखा जाएगा। आपको अपनी तरफ से ये रीडिंग क्लेम करनी है, कमेंट करना है, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग। डिवाइन की तरफ से जो भी मेरे लिए अच्छी चीजें हैं मैं वो सब क्लेम करता हूँ, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। जितना आप क्लेम करोगे, कमेंट करोगे, उतना ही आपका कनेक्शन अच्छे से बन पाएगा यूनिवर्स के साथ, डिवाइन के साथ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 1 to 10 जैन 2026 की करियर और मनी की रीडिंग। वर्गो के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं करियर और मनी के लिए 1 to 10 जैन 2026 के लिए? वर्गो के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वर्गो के करियर के लिए 1 to 10 जैन? क्या मैसेजेस गाइडेंस है वर्गो के मनी के लिए 1 to 10 जैन? क्या मैसेजेस गाइडेंस है 1 to 10 जैन वर्गो के करियर और मनी के लिए? मैसेजेस गाइडेंस। अच्छे कार्ड्स हैं वर्गो, ऐसा नहीं है अच्छे कार्ड्स नहीं है। कुछ कुछ काम आपको अपने हैंड पे करना पड़ेगा ऑफ कोर्स। ऐसा नहीं है कि थाल पे चीजें परोस के दी जाएंगी आपको, बट यहाँ पे आपको देखिए आपके करियर में ना आपके दिमाग में कोई चीज चल रही है, कोई थॉट है, कोई आइडिया है कि मुझे इस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए या इस ये नेक्स्ट चीज करनी चाहिए मुझे, मैं ये नेक्स्ट चीज करता हूं। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। आपके जो भी दिमाग में प्लानिंग चल रही है, ड्रीम्स हैं, ऐसे आगे बढ़ना है, ये चीज करनी है, क्या ये करूं, ये वो करूं, अब उसको उतार दो पेपर पे, उसको निकालो बाहर। यू नीड टू गिव बर्थ टू योर ड्रीम्स। सो वट एवर यू हैव बीन प्लानिंग अबाउट, वो चीज को अब एक्शन लेना उस पर जरूरी है। प्लानिंग हो गई बहुत, सोचना, थिंकिंग, वो सब हो गया बहुत। आपके क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स जो हैं दे विल बी वेरी सक्सेसफुल। काफी पैसा आएगा, काफी अबंडेंस, काफी प्रोस्पेरिटी, काफी सक्सेस मिलेगा, बट दिमाग से आइडियाज को निकाल के अब एग्जीक्यूट कर लो। इट्स हाई टाइम। ऑल्सो वर्क ऑन योर स्किल्स। यहाँ पे आप जितना अपने जो भी प्लान चल रहा है वो करोगे तो भी पैसा आएगा और सक्सेस मिलेगा। और जो भी आपके स्किल्स हैं वो अभी क्या है ना कि एक स्किल है आपका, आप उसी के बारे में सोच रहे हो और उसी के थ्रू पैसा कमा रहे हो। एंड मे बी आपको इनफ पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, बट अगर आप उस स्किल में कुछ एडिशन करते हो, कोई नई चीज सीखते हो, कोई नई चीज कोई सर्टिफिकेशन या कोई कोर्स करते हो, तो वो आपका नॉलेज बढ़ाएगा। ठीक है, थरो नॉलेज रखने की जरूरत है और नॉलेज बढ़ाएगा, उससे आपका स्किल इनहैंस होगा और अगर स्किल इनहैंस होगा तो आप उसके थ्रू ज्यादा पैसे कमा सकते हो। तो साइड हसल, कोई एक और मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम थोड़ी सी रखने की जरूरत है। एंड लर्न अ न्यू स्किल जिसका आपको शौक हो, पैसे उसके थ्रू कमाए जा सकते हैं बहुत अच्छे। और नई अपॉर्चुनिटी भी आपकी तरफ आ रही है। मे बी जो आप काम करते हो ऑलरेडी उसमें अपॉर्चुनिटी आ रही है, या फिर जो दिमाग में आइडिया है, जो दिमाग में आपके प्लान है कि ये करूंगा मैं कभी, मे बी उस
चीज को करने के लिए कुछ एक एक्स्ट्रा हेल्प या एक्स्ट्रा कुछ कहीं से पुश नज मिल रहा है, आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है जहां पे आपको लगे कि अरे ये चीज तो मेरे दिमाग में थी और ये चीज मेरे पास आ गई है, एक अपॉर्चुनिटी, तो क्यों ना मैं मेरे दिमाग वाली जो प्लान थी, जो एक एग्जीक्यूट करना था, गिविंग बर्थ टू योर ड्रीम्स, उसको और इस अपॉर्चुनिटी को क्लब करके अब फाइनली कर लेता हूं। तो आपकी तरफ ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है जिसको लेकर आप आगे बढ़ने से डरोगे, बट वही चीज गाइडेंस है दैट यू नीड टू बी बोल्ड, यू नीड टू बी करेजियस। वो ऑप्टिमिस्टिक और हिम्मत और थोड़ा एक कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, वो दोनों कार्ड्स में सेम चीज है। नाउ इज द टाइम टू टेक एक्शन। डर से बाहर निकलो, आगे बढ़ो। इफ यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग देन जस्ट डू इट, बिकॉज उसमें पैसा आपको बहुत मिलेगा। हो सकता है आप ना कर रहे हो, या हो सकता है आप ये चीज में ना उतरो या इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दो। पॉसिबल है, इट्स वेरी मच पॉसिबल। और वो इसलिए होगा बिकॉज आप उस अपॉर्चुनिटी को देख ही नहीं पाओगे, समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि या तो आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं जी रहे होगे, आपका ध्यान कहीं और होगा, थोड़ा सा डे ड्रीमिंग चल रही होगी। सो यू नीड टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट वर्गो, बिकॉज जितना आप डे ड्रीमिंग करोगे, ख्याली पुलाव बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, उससे आप अपने जो आप चीजें अचीव कर सकते हो, अपने टारगेट्स, गोल्स, अकम्पलिशमेंट्स, उनको और डिले कर रहे हो। सो यू नीड टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। चाहे डिस्ट्रैक्शन है उसको साइड करिए, बट इफ यू आर लॉस्ट इन योर ओन वर्ल्ड देन यू नीड टू वेक अप। बिकॉज यहाँ पे मुझे डिस्ट्रैक्शंस तो दिख ही रही है, डे ड्रीमिंग भी दिख रही है, लिथार्जी बहुत दिख रही है कि हाँ करना है, हाँ दिमाग में सोच रहे हैं हाँ ये करना है, नहीं ये भी करूंगा, वो भी करूंगा, ये भी करूंगा। अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, अरे वाह अपॉर्चुनिटी मिल रही है मुझे, अरे ये हो रहा है, अरे वो हो रहा है, बट लिथार्जी इतनी है कि ना ये करा, ना वो करा, ना ये करा। तो सोचना सोचना काफी है बट करना कुछ नहीं है, प्लानिंग काफी है बट करना कुछ नहीं है। और हो सकता है काफी लोगों को ये सुन के बुरा भी लगे कि नहीं हम तो ऐसे नहीं है, एंड इट्स नॉट अ बैड थिंग। कई बारी वर्गो स्पेशली प्रोक्रेस्टिनेट बहुत करते हैं, तो उस प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर निकलिए। कैसे निकल सकते हैं? प्रोक्रेस्टिनेशन वाले स्विच वर्ड्स होते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन आपका थर्ड आई चक्रा से रिलेटेड होता है, जिसमें क्लैरिटी नहीं हो या आगे ना बढ़ पाना, नेगेटिव थॉट प्रोसेस थोड़ा। तो थर्ड आई चक्र एक्टिवेट करने के लिए एमेथिस्ट क्रिस्टल जो कि रेकी इन्फ्यूज्ड है वो आप ले सकते हैं। रेकी हीलिंग सेशंस करवाइए, 21 मिनिमम रेकी हीलिंग सेशंस होंगे, आपके थर्ड आई चक्रा पे वर्क करा जाएगा। बट ये डे ड्रीमिंग और लिथार्जी और वो जो डिससेटिस्फैक्शन और रीइवैल्यूएशन वाली जो एनर्जी है ना, सोचता हूँ करता हूँ, वो उसी में ही सारा टाइम निकाल देना, उससे बाहर निकलना जरूरी है। बिकॉज कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, ये बस एनर्जी है जो आपको एक ही जगह रखेगी। ऑल्सो पैसा आपके पास काफी आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड इनफ्लो ऑफ अबंडेंस दिख रहा है। पैसा किसी से ले रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, उधार चुका रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वाइजली करिएगा। ये नहीं कि आपको कॉन्शियस फील हो रहा है कि मैंने उससे पैसे लिए हुए थे तो ठीक है, मेरे पास अभी पैसे आए तो सारे के सारे उधार चुकाने में दे दिए, और फिर उसके बाद खुद क्या खाओगे पियोगे। तो थोड़ा वाइजली लो पैसे या वाइजली दो पैसे या रिटर्न या जैसा भी है, बट दिमाग में थोड़ा दिमाग से काम लेने की जरूरत है, विजडम अपना रखिएगा। और अगर किसी की भी हेल्प कर सकते हैं आप जिनके पास पैसा कम है, शेयर योर वेल्थ विद लेस फॉर्चुनेट पीपल। अच्छा कर्मा एक्यूमुलेट करोगे, जितना अच्छा आप बाकी लोगों का करोगे वर्गो, उतना ही आपके पास अच्छा आएगा। तो यहाँ पे ये भी चीज समझनी जरूरी है कि नए साल में अच्छा कर्मा एक्यूमुलेट करेंगे तो और पैसा आएगा आपके पास। करियर और मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस है फॉर वर्गो 1st to 10th जैन? करियर और मनी के लिए मैसेजेस, गाइडेंस फॉर वर्गो 1st to 10th जैन। करियर और मनी के लिए मैसेजेस, गाइडेंस फॉर वर्गो 1st to 10th जैन। करियर और मनी के लिए गाइडेंस फॉर वर्गो। नई चीजें ट्राई करनी पड़ेंगी आपको। यू हैव टू ट्राई आउट न्यू थिंग्स, नई चीजें एक्सप्लोर करना, नए ऑप्शंस एक्सप्लोर करना,
क्योंकि इससे आप नई चीजें सीखोगे और ग्रो करोगे। तो जो आप कर रहे हो वो ठीक है, बट नई चीजों की तरफ भी ध्यान लगाओ, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज आपके लिए वेट कर रही हैं। जब तक आप कोई नई चीज में हिट एंड ट्रायल नहीं करोगे, चांसेस नहीं लोगे, तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि आप व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू। कुछ करा और फिर उसके बाद मे बी उतना रिटर्न नहीं मिला तो कोई नई चीज करो, नहीं मिला नई चीज करो, कहीं तो कुछ तो हिट करेगा, क्लिक करेगा। तो वो अपॉर्चुनिटीज वेट कर रही हैं एक जगह कि आप उनको डिस्कवर करो, बट उसके लिए अलग अलग नई चीजें ट्राई करनी पड़ेंगी। आपका जो हार्ड वर्क है, जो आपने मेहनत करी है, या छोटी छोटी चीजें भी अगर आपने अचीव करी हैं, इट्स टाइम टू सेलिब्रेट। चाहे बड़ी मेहनत हो, चाहे कोई छोटा विन हो, बट अनएक्सपेक्टेड इनकम आपके पास आ रही है और अनएक्सपेक्टेड जो पे रेज है दैट इज ऑन द होराइजन। तो सेलिब्रेट करो। अगर आपको कुछ बहुत ज्यादा एकदम से पैसा नहीं मिला है, थोड़ा भी मिला है, तो भी एंजॉय करो उसको, कुछ तो मिला है। तो उसको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि अरे ये क्या हुआ, ये तो बहुत कम है। जो भी है उसको एक सेलिब्रेट करना जरूरी है। वो एनर्जी पॉजिटिव अपने आसपास रखना जरूरी है। अगर आप में से कई लोग रिटेल में पैसा बनाने का सोच रहे थे या ऑनलाइन सेलिंग में, देन दिस इज अ गुड साइन टू ट्राई इट। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके पास कि आप अपना बिजनेस ऑनलाइन लेकर जा सकते हो। शॉपिंग, रिटेल, डिजिटल, ये सारी चीजें कर सकते हो एंड ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं। वर्गो, अनएक्सपेक्टेड फॉर्च्यून इज ऑन इट्स वे। फॉर्च्यून अपॉर्चुनिटीज की फॉर्म में भी हो सकता है, पैसे के फॉर्म में भी हो सकता है, प्रॉपर्टी की फॉर्म में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट अनएक्सपेक्टेड फॉर्च्यून आ रहा है एंड दिस इज अ ग्रेट टाइम टू एंजॉय द ब्लेसिंग्स, जो कि बहुत सारी आने वाली हैं। ठीक है, तो फाइनेंसेस भी आपके अच्छे होने लग जाएंगे, ब्लेसिंग्स आपको मिलने लग जाएंगी। उसको वेलकम करिए, सेलिब्रेट करिए। छोटी भी होंगी तो भी उसको सेलिब्रेट करना जरूरी है यहाँ पे। देखिए, ऑरा क्लेंजिंग की बहुत जरूरत है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे बहुत डिस्ट्रैक्शंस और वो जो एक ओवर थिंकिंग, प्रोक्रेस्टिनेशन, डे ड्रीमिंग है, तो ऑरा क्लेंजिंग करवाइए। उसके अलावा पैसे को लेकर पाइराइट रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल आप पहन सकते हैं इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट फाइनेंशियल अबंडेंस। डर अगर लग रहा है, आपको लग रहा है कि करूं नहीं करूं, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, सेल्फ डाउट हो रहा है करियर में कोई नया कदम उठाने के टाइम पे, तो आप सिट्रीन रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल भी ले सकते हैं। यहाँ पे आप रेकी सेशंस भी करवा सकते हो, या फिर अगर आप अलग अलग क्रिस्टल्स लेना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। रेकी सेशंस जो होंगे वो 21 मिनिमम सेशंस होंगे। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी है ये एक, तो इंटेंशंस और वो सब रखी जाती हैं उसमें, उसके थ्रू हेल्प होता है। मैनिफेस्टेशन के लिए स्विच वर्ड्स भी आप ले सकते हैं, बट आई फील ये जो मैंने आपको बताया ये इनफ होगा अभी के लिए। अब आते हैं वन क्वेश्चन रीडिंग पे। आप सबको पता है एग्जैक्टली वन क्वेश्चन रीडिंग क्या होती है। जो नए व्यूअर्स हैं उनको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप जहां पे भी बैठे हैं वहां पे आराम से क्लियर करके अपना माइंड बिल्कुल काम एनर्जी के साथ एक क्वेश्चन सोचिए। क्योंकि ये करियर और मनी से रिलेटेड रीडिंग है, तो आपको करियर या मनी से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछना है, बिकॉज लव से रिलेटेड क्वेश्चन हम लव रीडिंग में कवर करेंगे, उसमें भी मैं वन क्वेश्चन रीडिंग स्टार्ट करने वाली हूँ। तो यहाँ पे आपको सिर्फ अपने पैसे, अपने बिजनेस, अपना करियर से रिलेटेड, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है, जिसका आंसर यस या नो में होगा। छोटा सा क्वेश्चन, छोटा सा आंसर, ठीक है। रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि पहले पूछ चुके हैं, इस बार दोबारा पूछ रहे हैं, अभी पूछ रहे हैं और फिर नेक्स्ट रीडिंग में दोबारा पूछ रहे हैं। इट हैज टू बी अ न्यू क्वेश्चन एवरी टाइम, ठीक है। आपको अपने एंड पे बस रिलैक्स करना है, अच्छी पॉजिटिव एनर्जी रखनी है, क्लेम करना है कमेंट करके, आई क्लेम द यस, आई क्लेम द नो, आई क्लेम द पॉजिटिव आंसर, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग। जितना आप पहले बता चुकी हूँ, जितना आप कमेंट करोगे, क्लेम करोगे, उतना ही कनेक्शन बैठेगा, उतना ही वो एनर्जी को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। सो एक क्वेश्चन, उसका आंसर यस नो, बिल्कुल आराम से, तसल्ली से, पेशेंस के साथ आगे बढ़िएगा।
वर्गो, आई हैव योर कार्ड विद मी। रिलैक्स करके बिल्कुल काम माइंड के साथ देखना है। एंड ऑल्सो क्वेश्चन हैज टू बी करियर एंड मनी रिलेटेड, बिकॉज करियर और मनी वाली रीडिंग है। लव वाला क्वेश्चन लव रीडिंग में पूछिएगा, उसमें भी क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। ठीक है, नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन इज क्लियर कट यस। आप जो मांग रहे हो आपको वो प्रॉफिट, रिवॉर्ड, सक्सेस, सारी चीजें मिल रही हैं। यहां पे आपने जो मांगा है वो आपको मिलेगा वर्गो। ठीक है, सो इट वॉज अ क्लियर कट यस फॉर यू। कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है फॉर वर्गो 1st to 10th जैन? कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है फॉर वर्गो 1st to 10th जैन? एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं फॉर वर्गो 1st to 10th जैन? एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं फॉर वर्गो 1st to 10th जैन? कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है फॉर वर्गो 1st to 10th जैन? एंजल्स के लिए, एंजल्स की तरफ से कौन सा मैसेज है फॉर वर्गो 1st to 10th जैन? वर्गो, आपका एंजल नंबर है 154। पर्सनल जर्नी, वैल्यूएबल लेसन्स हैव बीन लर्न्ड। आपके एंजल्स दे आर प्राउड ऑफ यू, दे आर प्राउड ऑफ योर पर्सनल जर्नी। जिस तरीके से आप आगे बढ़े हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, सच का साथ दिया है, जो भी आपकी एक जर्नी रही है, दे आर सो प्राउड ऑफ यू। और वो ये बोल रहे हैं कि ये जो जर्नी है ना आपकी, जो भी रही है, दिस जर्नी इज अ रिजल्ट ऑफ योर चूजिंग टू लर्न वैल्यूएबल लेसन्स फ्रॉम द पास्ट मिस्टेक्स। आगे की जर्नी अच्छी इसलिए रही क्योंकि पास्ट में कोई गलतियां करी थी, उसको रिपीट ना करना और उसका लेसन लेना, एक्सपीरियंसेस से कुछ चीजें सीखना और आगे की जर्नी में इम्प्लीमेंट करना। तो इस वजह से आपकी जर्नी अच्छी रही है। तो यहाँ पे यू नीड टू राइट अ लिस्ट ऑफ what you have changed in your life since learning a valuable lesson। कोई एक चीज हुई थी आपके संग बहुत बुरी, उसके बाद आप कुछ चीज सीख गए या समझ गए कि ये चीज नहीं करनी। तो तब से लेकर अब तक जो भी आपकी जर्नी रही है उसमें आपने क्या चेंजेस लाए हो, आपने क्या चेंजेस किए हैं, कैसे आपने आपने क्या सीखा और आपने कैसे वो इम्प्लीमेंट करा और कैसे आगे की लाइफ में चेंजेस लाए आप, वो आप एक जगह लिखो। बट पर्सनल जर्नी, यहाँ पे पुरानी चीजों से सीख के आगे बढ़ना जरूरी है। 154 इज योर एंजल नंबर वर्गो। तो ये थी आपकी करियर और मनी से रिलेटेड रीडिंग 1st to 10th जैन 2026 के लिए। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर भी कर सकते हैं आप वीडियोस, मेरी रीडिंग शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, एक्वेंटेंस के साथ। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग में कोई इंपॉर्टेंट मैसेज है जो आपके फ्रेंड्स और बाकी लोगों को भी पता होना चाहिए, तो उनके साथ भी ये रीडिंग शेयर करिए। जैसे मैं आपको गाइड कर रही हूँ, हेल्प कर पा रही हूँ, जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, बहुत हेल्प होता है, बहुत हैप्पीनेस मिलती है, इमेंस प्लेजर मिलता है, वो आप जब दूसरों से शेयर करेंगे, उनकी हेल्प होगी तो भी मुझे उतनी ही खुशी होगी। अगर आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या फीडबैक है, कैसी लगी रीडिंग, रेजोनेट करी, क्लेम करिए, मैनिफेस्ट करिए, अबंडेंस मैनिफेस्ट करिए, कोई विशेस हैं, कोई ड्रीम्स हैं, वो भी मैनिफेस्ट करिए कमेंट करके। इसके अलावा आप हाइप कर सकते हैं मेरी रीडिंग। हाइप का बटन अगर आप क्लिक करेंगे तो मेरी रीच और विजिबिलिटी बढ़ेगी और ज्यादा लोगों को मेरी वीडियोस, मेरी रीडिंग्स दिखेंगी, जिससे कि मैं अगेन और ज्यादा लोगों की हेल्प कर पाऊंगी। सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं मेरे चैनल को, इमरामा टैरो मेरे चैनल का नाम है। बट अगर आप हेल्प करना चाहते हैं तो प्लीज मेरी इस छोटी सी प्यारी सी इमरामा फैमिली का पार्ट बनिए, इस इमरामा जर्नी जो मैंने बहुत पहले स्टार्ट करी थी और अभी तक ऑलमोस्ट 37-38,000 लोग मेरी इस जर्नी का पार्ट बन चुके हैं। आप भी, अगर आप नए हैं, देख रहे हैं, तो आप भी मेरी इस प्यारी सी इमरामा फैमिली का पार्ट बनिए। थैंक यू, बाय।